नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। वे उपचुनाव से पहले प्रदेश में सक्रिय हो गई हैं। इसी क्रम में वे आज उदयपुर पहुंची। यहां उन्होंने एक जैन संत के चातुर्मास पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शिष्टाचार लोकाचार को लेकर अपनी बात रखी। और पूर्व सीएम ने कहा कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत है हिंसा रहित जीवन, लेकिन हिंसा की परिभाषा सिर्फ हथियार से हिंसा करना या किसी को मारना पीटना ही नहीं, किसी का दिल दुखाना, किसी का दिल तोड़ना, किसी की आत्मा को सताना भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में सबसे बड़ी धन दौलत जनता का प्यार है, वो उन्हें निरंतर मिल रहा है। वे ऋषभ देव मंदिर में जैन संत आचार्य पुलक सागर जी महाराज के ज्ञान गंगा महोत्सव में बोल रही थी। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि जैन धर्म का सिद्धांत जियो और जीने दो है, लेकिन कई लोगों ने इसे उल्टा कर दिया है। जियो और जीने मत दो, यानी खुद तो जियो लेकिन दूसरे को जीने मत दो। ऐसा करने वाले भले ही थोड़े समय खुश हो जाएं, पर वे हमेशा सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जैसा बोगे वैसा काटोगे। राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को आगे बढ़ाते हुए सभी लोग भारत के विकास में अपना योगदान दें। और उन्होंने 2 पंक्तियां भी सुनाई। काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाए, घमंड चूर चूर हो जाए, गुस्से के पहाड़ पिघल जाए, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए और सब के सब मैं से हम हो जाए। आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को एक बार फिर इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। राजे ने 2 पंक्तियों के जरिए अपनी बात इस तरह कही कि इसे पूर्व सीएम का दर्द समझे या किसी को सलाह। राजे ने उदयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, घमंड चूर चूर हो जाए। वहीं इस बयान के बाद पार्टी के सियासी हलकों में एक बार फिर हलचल मच गई। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंची। राजे ने सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा के घर पहुंचकर शोक संताप्त परिजनों को सांत्वना बधाई। और उन्होंने कहा कि आदिवासियों की आवाज उठाने वाले, उनके उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले एक लोकप्रिय नेता के निधन से भाजपा को बड़ी क्षति हुई है। इससे पहले पूर्व सीएम राजे ने ऋषभ देव मंदिर में जैन संत आचार्य पुलक सागर महाराज के ज्ञान गंगा महोत्सव को संबोधित किया। आपको बता दें कि महोत्सव में राजे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को आगे बढ़ाते हुए सभी लोग भारत के विकास में अपना योगदान दें। साथ ही बरसात के मौसम को जोड़ते हुए उन्होंने 2 पंक्तियां भी सुनाई। काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाए, घमंड चूर चूर हो जाए, गुस्से के पहाड़ पिघल जाए, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए और सब के सब मैं से हम हो जाएं। पूर्व सीएम के संबोधन के शब्दों को लेकर प्रदेश में सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। किसका अहम डूबना चाहिए, किसके मतभेद हैं और कौन घमंड कर रहा है, किसका गुस्सा किसके लिए पहाड़ जैसा है, कौन किससे नफरत कर रहा है। इन सवालों का जवाब किसी दूसरे के पास नहीं है, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर चर्चा जरूर शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आगे कहा कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत है हिंसा रहित जीवन, लेकिन हिंसा की परिभाषा सिर्फ हथियार से हिंसा करना या किसी को मारना पीटना नहीं, किसी का दिल दुखाना, किसी का दिल तोड़ना, किसी की आत्मा को सताना भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में सबसे बड़ी धन दौलत जनता का प्यार है, जो उन्हें निरंतर मिल रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि जैन धर्म का सिद्धांत जियो और जीने दो, लेकिन कई लोग इसे उल्टा समझते हैं। जियो और जीने मत दो, यानी खुद तो जियो लेकिन दूसरे को जीने मत दो। ऐसा करने वाले भले ही थोड़े समय के लिए खुश हो जाएं, पर वे हमेशा सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जैसा बोगे वैसा काटोगे। आपको बता दें कि पूर्व सीएम राजे के इन बयान को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। धर्म सभा में संबोधन था, लेकिन पूर्व सीएम ने राजनीति से भी इसे जोड़ दिया। इसके बाद पार्टी के अंदर खाने चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि पूर्व सीएम ने इशारों में किस पर यह कटाक्ष किया है, या फिर राजे का दर्द छलक कर बाहर आया है। खैर जो भी हो, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरा मौका है जब इस तरह सार्वजनिक रूप से शब्दों के जरिए पहेलियां बुझाई हैं। इन पहेलियों का जवाब तो पूर्व सीएम के पास है, लेकिन चर्चा का विषय जरूर हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।